Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. एक्चुअली आज हम लोग एक न्यूज़ कवर करेंगे जो कि अयोध्या से आई है कि जो ट्रस्ट बनाया गया था राम मंदिर को बनाने के लिए, उन्होंने लैंड स्कैम किया है। मतलब लैंड की ज़मीन कुछ और थी और उसको बहुत ही हाई रेट में उन्होंने ख़रीदा है। एक्चुअली यहाँ पर हेडलाइंस आप देख लीजिए, 2 करोड़ to 18 करोड़ इन मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों में 2 करोड़ की प्राइस के 2 करोड़ की ज़मीन का दाम कितना हो गया, 18 करोड़। ये राम टेम्पल्स ट्रस्ट पर आरोप है लैंड स्कैम का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलता हूँ, मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग को भी ये न्यूज़ पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। एक्चुअली जो राम मंदिर को बनाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को दी गई है, आप लोग को ये पता होगा कि राम मंदिर को बनाने के लिए राम मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को दी गई है और उसी ट्रस्ट पर आप पार्टी के नेता, सपा नेता, वैसे जनरली सपा नेता ने इसकी स्टार्टिंग की है, ने उस पर आरोप लगाया है लैंड स्कैम का, लैंड खरीदने में धोखाधड़ी से संबंधित। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूँ। एक्चुअली 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर को बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है। अच्छा, आपको पता होगा यह फैसला राम मंदिर के ही फेवर में आया था और इसी के द्वारा केंद्र ने एक ट्रस्ट बना दिया था, मतलब कि इस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण पूरा किया जाएगा। और इस ट्रस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने 12 मेंबर को नामांकित किया था, मतलब नॉमिनेट किया है। अच्छा, इस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और अब मैं आपको बता दूं कि इसको मार्च 2020 में बनाया गया था और इसी ट्रस्ट पर आरोप है भ्रष्टाचार का। किसका आरोप है? भ्रष्टाचार का, लैंड खरीदने और बेचने पर, बेचने नहीं, लैंड खरीदने को लेकर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि संडे को एक क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक क्या होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के नेता जो कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया, मतलब पवन पांडे, उनका नाम क्या था? पवन पांडे। उन्होंने ये बताया कि हाँ, उन्होंने सीबीआई की जांच मांगी है कि किस पर सीबीआई की जांच मांगी है? उन्होंने ये कहा है कि एक ज़मीन जो कि पड़ती है आपका सदर तहसील के बगल में, सदर तहसील के पास में, एक्चुअली उस ज़मीन की जो प्राइस थी, मतलब क्योंकि रियल इस्टेट लीडर ने उसको खरीद रखा था, तो उसने उसको खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। रियल इस्टेट लीडर का नाम क्या था? मैं आपको बता दूं, रियल इस्टेट लीडर का जो नाम था वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने सदर तहसील के बगल में एक ज़मीन थी, इसको खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। कितने करोड़ रुपए में? 2 करोड़ में। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जैसे ही इसका रजिस्टर्ड वो दोनों के नाम होता है, मतलब इन दोनों रियल इस्टेट के नाम, किसके? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के, उसके लगभग 10 मिनट बाद इसी ज़मीन को, जो कि 2 करोड़ की इन लोगों ने खरीदी, इसी ज़मीन को श्री राम मंदिर को बनाने का जो ट्रस्ट है उसके सेक्रेटरी ने इसको 18.5 करोड़ में खरीदा। कितने रुपए में? 18.5 करोड़ में। मतलब आप ये समझिए कि 2 करोड़ की ज़मीन तुरंत खरीदेगी और 10 मिनट बाद कितने रुपए में बेच दिया गया? 18.5 करोड़ में। और ये ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदता कौन है? ये वही ट्रस्ट खरीदता है जिसको राम मंदिर बनाने के लिए जिस ट्रस्ट को बनाया गया है। नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नाम क्या है? नाम उसका है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अच्छा, ये ज़मीन 1.2 हेक्टेयर है। ज़मीन कितनी है? 1.2 हेक्टेयर है। कितनी? 1.2 हेक्टेयर। अच्छा, इस ज़मीन की गवाही, मतलब आपको पता है जब कोई ज़मीन खरीदता है तो उस पर 2 गवाह भी मिनिमम देने होते हैं। इस ज़मीन को खरीदने के बाद जो 2 लोगों ने गवाही दिया था, उनका नाम है, एक लोगों का नाम है अनिल मिश्रा जो कि इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और एक ऋषिकेश उपाध्याय जो कि प्रेजेंट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। अयोध्या में क्या है? ये मेयर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऋषिकेश उपाध्याय। एक ये गवाह बनते हैं और एक अनिल मिश्रा, 2 गवाह की ज़रूरत होती है। तो
ये दोनों गवाह हैं और इन्हीं के ही मतलब इन लोगों के साथ ही, क्योंकि गवाह इन्होंने तो मतलब इन लोगों के साथ ही ये ज़मीन खरीदी गई है। आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं आपको बता दूं इस ज़मीन का जो गाटा संख्या है वो 243, 244, 246 है। और अगर अभी मैं आज के डेट में इसकी वर्थ बताऊं मतलब जो कि आकी गई हो 5,80,00,000 रुपए है। कितने करोड़? 5,80,00,000। और ये उस समय कितने में खरीदी गई थी? 2 करोड़ में। लेकिन राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो बनाने का ट्रस्ट है, उसने इसको 18.5 करोड़ में खरीदी। किससे खरीदी बता चुका हूँ, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से। अब चलिए मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। आपको न्यूज़ तो समझ में ही आ गई होगी कि क्या उन पर लगा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 7:10 पर इन्होंने इवनिंग में 2 करोड़ की ज़मीन खरीदते हैं। 7:10 पर 2 करोड़ और उसके 5 मिनट बाद ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस 18.5 करोड़ में से बेच देते हैं। मतलब 7:10 इवनिंग में 2 करोड़ के लिए रजिस्टर ज़मीन ये लोग खरीद लेते हैं, रजिस्टर्ड अपने नाम करवा लेते हैं। और उसके 5 मिनट बाद किसको बेच देते हैं? राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। कितने रुपए में? 18.5 करोड़ में। कितने रुपए में? 18.5 करोड़ में। और मैं आपको बता दूं उसके तुरंत बाद जैसे ही ज़मीन बिकती है 17 करोड़ रुपए इनको आरटीजीएस कर दिया जाता है। इनको 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये एक आता है कि पर सेकंड जो इसकी बढ़ोतरी हुई वो 5.5 लाख रुपए, मतलब पर सेकंड इस लैंड की बढ़ोतरी कितनी? 5.5 लाख रुपए पर सेकंड बढ़ा है। क्योंकि 5 मिनट बाद तुरंत ये 2 करोड़ से कितने रुपए में बिका? 20.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में। सॉरी, कितने रुपए में बिका? 18.5 करोड़ में। आई होप न्यूज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं ये बता दूं कि जो इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, कौन है ट्रस्ट के सेक्रेटरी? चंपत राय। उन्होंने ये बताया कि सारे जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उनका कोई बिल्कुल इरेगुलरिटीज़, मतलब बिल्कुल ये जो इरेगुलरिटीज़ बताया गया है कि परचेज करने में इरेगुलरिटीज़ हुई थी, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया ये पूरा जो एलिगेशन वो फ्रॉड है, मिसलीड किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जन्मभूमि के लिए नवंबर 2019 में, उसके बाद कई लोगों ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने के उत्सुक हुए थे, इसीलिए वहाँ की ज़मीन का प्राइस बढ़ गया था। और मैं इसमें और उन्होंने जो बताया ये बताया कि जो भी राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए ज़मीन खरीदी गई है वो ओपन मार्केट से कम प्राइस पर खरीदी गई है। मतलब बाहर के मार्केट में जितनी प्राइस थी उससे कम। ये कौन कह रहा है? चंपत राय, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सॉरी, अध्यक्ष नहीं है, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंड खरीदी गई वो म्यूचुअल डायलॉग पर खरीदी गई। म्यूचुअल डायलॉग मतलब एक दूसरे के बातचीत पर। अच्छा, सबके कंसेंट के बाद ही उस कंसेंट लेटर पर साइन किया गया है। और सारे टाइप के जो कोर्ट फीस हैं, स्टाम्प पेपर है, उन सब को ऑनलाइन खरीदा गया है, उन सबको ऑनलाइन खरीदा गया है। और जो लैंड की परचेज हुई है वो कंसेंट लेटर भी बेस्ड इसी पर है। और जो अमाउंट हुआ है वो सब ट्रांसफ़र ऑनलाइन ही सेलर के अकाउंट में भेजा गया है। मतलब उनका अल्टीमेटली कहना ये है कि सारे काम ऑनलाइन हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। ये सारे जो हमारे ऊपर आरोप हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं, ऐसा इस ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है। अब चलता हूँ मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं कि जो रियल इस्टेट डीलर थे, कौन? रियल इस्टेट डीलर, जिन्होंने इस ज़मीन को चंपत राय जी से बेची थी, मतलब इस ट्रस्ट से बेची थी। ट्रस्ट कौन सा? जो श्री राम मंदिर को अयोध्या में बनाएगी। उनमें 2 लोग थे, मैंने बताया। एक कौन था? सुल्तान अंसारी, दूसरा रवि मोहन तिवारी। इन्होंने ये ज़मीन कुसुम पाठक, किससे? कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदा था। किससे? कुसुम पाठक और हरीश पाठक। उन्होंने ये बताया, मतलब ये जो आपके ये लीडर हैं रियल इस्टेट लीडर, रियल इस्टेट मतलब जो बिजनेस करते हैं, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, उसमें से रवि मोहन तिवारी ने बताया कि हमने ये ज़मीन कुसुम और हरीश पाठक से खरीदा था और ये ज़मीन का एग्रीमेंट हमने बहुत साल पहले ही कर लिया था। इस ज़मीन का एग्रीमेंट हमने बहुत साल पहले ही कर लिया था और जब हमने इसका एग्रीमेंट किया था तब श्री राम मंदिर का फैसला नहीं आया था। तब श्री राम मंदिर का फैसला
नहीं आया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद श्री राम मंदिर का फैसला आ जाता है, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब उन्होंने कहा जब हमने एग्रीमेंट किया था तब इसकी प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा आदेश आ जाता है तब इसकी प्राइस सीधे बढ़कर 20 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20 करोड़। ये किसका कहना है? रवि मोहन तिवारी का, जिन्होंने इस लैंड को ट्रस्ट को बेचा है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये 20 करोड़ की ज़मीन थी, लेकिन हमने इसको श्री राम भगवान की आस्था में इसको 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा है। उन्होंने ये बताया इसको हमने कितने में बेचा है? 18.5 करोड़ में किसको बेचा है? ट्रस्ट को, जबकि इसकी प्राइस 20 करोड़ रुपए थी। और क्यों हो गई? एक्चुअली मैंने तो इसे 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तब अचानक इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई होप आपको न्यूज़ पूरे तरीके से क्लियर होगी। और मैं आपको अभी बता दूं कि टोटल अब तक 2100 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मंदिर के पास, मतलब इस ट्रस्ट के पास आ चुके हैं। और इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला है कि आप और सपा लीडर, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पर प्रोब चाह रही है कि सीबीआई इसकी जांच करे और जो भी बात हो उसको सामने सबके लाए। तो आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। हालांकि अभी तो एक एलिक किया गया, आरोप लगाया गया, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये सुरजेवाला का ट्वीट है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया। आपको मैं कुछ और ट्वीट दिखा देता हूँ। ये रणविजय सिंह का है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक और ट्वीट है, ये संजय सिंह आप पार्टी के हैं, इनका भी ट्वीट आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ में बिकी। 18.5 करोड़ मतलब 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड ज़मीन क्या महंगी हो सकती है? 5.5 करोड़ रुपए, 5.5 लाख रुपए पर सेकंड, क्या कोई ज़मीन महंगी हो सकती है? चलिए, न्यूज़ इतनी ही थी। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। इसके आगे जो भी इसके बारे में न्यूज़ होती है, सीबीआई जांच करती है कि नहीं, या जो भी मामला आता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आई होप न्यूज़ आपको क्लियर होगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसी न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करते रहिए वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने ग्रुप्स में और बहुत सारी जगह जहाँ आपकी रीच हो। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।